भारत का लोकतंत्र व्यक्तिवादी है, लेकिन मजबूत राजनीतिक घरानों में परिवारवाद अब भी राजनीति का पैटर्न है। मन मिलते हैं तो परिवार के बीच सत्ता भी पैतृक जायदाद की तरह बंट जाती है, और मन नहीं मिलते तो परिवार ही बंट जाता है। पुरखों के नाम पर राजनीति होती है और राजनीति के नाम पर पुरखों का भी बंटवारा हो जाता है। इस झंडे को देखिए, इसमें भारतीय राजनीति के ताऊ कहे जाने वाले परदादा देवीलाल हैं, पिता अजय चौटाला हैं और खुद जननायक जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला हैं। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि बीच में एक कड़ी मिसिंग है, दादा ओम प्रकाश चौटाला की। और ये मिसिंग कड़ी ही कहानी है हरियाणा के सबसे सशक्त राजनीतिक परिवार में टकराव और बिखराव की। आज मैं उस संगठन का प्राइमरी मेंबर नहीं हूं क्योंकि मेरी सदस्यता उस संगठन ने छीन ली। अगर उनको लगता है कि ये 3 विधायक उनके साथ नहीं है, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने आप को ताकतवर मानते हैं, फिर वो अपनी ताकत दर्शाने का काम क्यों नहीं करते? जब वो एक सांसद की सदस्यता छीन सकते हैं तो इन 3 विधायकों की सदस्यता क्यों नहीं छीनते? जो हम छोड़ के गए थे वो तो हमें परिवार मान ही नहीं रहे थे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को दादा मानने की बजाय वो तो गौतम को दादा मान रहे थे, और वो गौतम भी उनको छोड़ के भाग गए। एक तरफ दादा, दूसरी तरफ पोता। विधानसभा चुनावों में दोनों अलग अलग दल से चुनाव लड़े। पोते की पार्टी से 10 विधायक जीते और पोता गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम है। दादा की पार्टी से एकमात्र विधायक की जीत हुई और वो विधायक दादा ओम प्रकाश के बेटे हैं। आइए इसे जरा आसान करते हैं। चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। उनके 4 बेटे हुए, ओम प्रकाश चौटाला, प्रताप सिंह चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला और जगदीश चौटाला। देवीलाल जी की राजनीतिक विरासत संभाली ओम प्रकाश चौटाला ने और वो हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विरासत गई अभय चौटाला के पास, जो इस समय पिता ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल के एकमात्र विधायक हैं। अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला हैं। पारिवारिक क्लेश और विरासत की जंग परिवार में हुई तो ओम प्रकाश के बेटे अजय चौटाला और पोते दुष्यंत को इंडियन नेशनल लोक दल से निकाला मिल गए। दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी बनाई और उसी के साथ अब हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं। संयोग कहिए या कोई और योग, लेकिन ये सच है कि परिवार की राजनीति में घात विश्वासघात के आरोप लगते रहते हैं। कई बार ये आरोप इतने गहरे होते हैं कि दशकों के बाद भी लोगों के जहन में ताजा रहते हैं। आप सीनियर है, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में, अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। 2019 में आंध्र प्रदेश की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये एक लाइन बोली तो भीड़ ने जो रिएक्शन दिया, दरअसल वो आंध्र प्रदेश की राजनीति के एक पुराने अध्याय को खोल गया। ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। ये आरोप तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू के ऊपर था। परिवार की इस कहानी में एक मुख्य किरदार चंद्रबाबू नायडू हैं, दूसरे अहम किरदार उनके ससुर एनटी रामाराव हैं, बीच में है परिवार और टकराव। एनटी रामाराव तेलुगु फिल्मों के जाने माने मेगा स्टार थे। 59 साल की उम्र में 1982 में उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की और 1983 में वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। रामाराव 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे।
पहली पत्नी के निधन के बाद एनटी रामाराव ने 70 साल की उम्र में दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी पर एनटीआर को राजनीतिक तौर पर भी भरोसा था। बस यहीं से परिवार में बगावत शुरू हो गई। उनके 8 बेटे और 4 बेटियों समेत दामादों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व किया चंद्रबाबू नायडू ने। चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर को सीएम पद और पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया और खुद पार्टी के सर्वेसर्वा बन गए। एनटी रामाराव अपनी मृत्यु तक चंद्रबाबू नायडू से नाराज रहे। समय के साथ रिश्ते सब किनारे लग गए। टीडीपी जो कभी केंद्र तक में सरकार बनाने की कड़ी में अपनी प्रमुख भूमिका रखती थी, आज राज्य में भी सत्ता से बाहर है।